हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम मॉड्यूल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हैं जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इफ द वैल्यू इंटीग्रेशन 1 माइनस cot x raised to the power 2008 upon 10x plus cot x raised to the power 2009 dx equal to 1 upon k ln sin raised to the power kx plus cos raised to the power kx plus c, then k इक्वल टू मीन्स हमें बच्चों k का वैल्यू फाइंड करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k मीन्स k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, देन k इक्वल टू मीन्स क्या होगा, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें cot और tan दिख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें cot और tan को किस में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, sin और cos में कन्वर्ट कर लेंगे। cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो यहाँ से हम cot को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे बच्चों, cos x अपॉन sin x। ऐसे ही tan को हम लोग क्या बच्चों नोट करेंगे, sin x अपॉन cos x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉट को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x रेज टू द पावर 2008। और यही बच्चों क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, tan x को भी मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, sin x और cot x को फिर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, cos x अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, sin x रेज टू द पावर 2009 dx आ जाएगा। हमें इसके इक्वल दिया है, बाद में इसको हम कंपेयर करेंगे, पहले मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है। जैसे ही बच्चों मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो हमें यहाँ पर क्या है, cos x अपॉन sin x और इसका पावर क्या है 2008 है बच्चों। जैसे ही इस पावर को मैं बच्चों स्प्लिट करूंगा, ये cos का भी पावर क्या हो जाएगा 2008 हो जाएगा और sin का भी पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2008 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे बच्चों डिनोमिनेटर को जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, cos का पावर 2009 हो जाएगा, sin का पावर 2009 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों जब इस पावर को मैं स्प्लिट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस रेज टू द पावर 2008x अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, साइन रेज टू द पावर 2008x। ठीक है बच्चों, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले ही, फिर नीचे वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन रेज टू द पावर 2008x मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, साइन रेज टू द पावर 2008x माइनस कॉस रेज टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2008x। अब बच्चों मैं डिनोमिनेटर के पार्ट को नोट कर लेता हूँ, ऐसे डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा नोट करता हूँ ऐसे करके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स, तो साइन एक्स इसको जब ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos रेज टू द पावर 2009x अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, साइन क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर टेन को जैसे ही ब्रेक किया था तो बच्चों यहाँ पर क्या आता, cos भी आता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन अपॉन cos x, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, साइन रेज टू द पावर 2009x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम डिनोमिनेटर के भी पार्ट को हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही डिनोमिनेटर के पार्ट को एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, cos x इंटू साइन रेज टू द पावर 2009x। ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से cos cos कैंसिल हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन x इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 2009x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos 2009 इंटू cos x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और dx लगा है तो dx हो जाएगा।
यहाँ से बच्चों फिर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, साइन रेज़ टू द पावर 2008x है माइनस, ये तो न्यूमरेटर का पार्ट है और ये क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो इसको मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये और ये कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, साइन और कॉस बच जाएगा। चलो फिर भी मैं इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन रेज़ टू द पावर 2008x माइनस कॉस रेज़ टू द पावर 2008x। तो यहाँ से देखो बच्चों मैं इसको कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ से एक साइन बच जाएगा, यहाँ से साइन एक्स बच जाएगा और ये कॉस एक्स बच जाएगा जो कि डिनोमिनेटर में है। मैं इसको एक बार सॉल्व कर देता हूँ यहाँ से रफ में। जैसे बच्चों हमें यहाँ पर क्या है, साइन रेज़ टू द पावर 2008x है माइनस कॉस रेज़ टू द पावर 2008x है और डिनोमिनेटर में ये है मेरा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे आया ये। तो और ये मेरा क्या था बच्चों, डिवीजन में था, तो इसको मैं डिवीजन में लिखता, तो फिर ये पूरा मेरा डिनोमिनेटर में आता। डिवीजन को जैसे ही मैं चलो लिख ही देता हूँ, तो ये डिवीजन में आ जाता, तो साइन एक्स इंटू, तो इस दोनों को मैं देखो, चलो इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो ये 2010 बन जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको मैं अभी रहने देता हूँ, चलो मैं इसी के साथ कर देता हूँ। ये टू साइन रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 2010x आ जाएगा और इसको जैसे ही दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस कॉस 2009, कॉस का पावर क्या है बच्चों 2009 x इंटू कॉस एक्स, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कॉस का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2010, लेकिन जैसे डिवाइड दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से मैं नोट कर देता हूँ, साइन 2010 हो जाएगा x इंटू कॉस क्या हो जाएगा बच्चों 2010x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, हमें अभी मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, सभी को सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ आप लोगों को, तो cos x इंटू साइन 2009x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करेंगे, जैसे डिवीजन में है ना बच्चों, तो डिवीजन जैसे हमें गिवन है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, जैसे ही डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, तो साइन 2008x, इसको डिवीजन को बच्चों हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो cos x इंटू साइन रेज़ टू द पावर 2009 था, तो 2009x अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, साइन रेज़ टू द पावर 2010x इंटू कॉस रेज़ टू द पावर कॉस का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2010। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कुछ छूट रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार, नहीं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2008 था तो यहाँ पर 2009 है, तो एक साइन बच जाएगा बच्चों इसके साथ, ठीक है। तो हम इसको वहाँ पर नोट कर लेते हैं, इसी पार्ट को नोट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर में ये आ जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और हमें डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, तो डिनोमिनेटर में हमें क्या आ जाएगा बच्चों, साइन, डिनोमिनेटर में भी बच्चों हमें यही आएगा क्या, तो यहाँ पर साइन एक्स भी था, तो इसके साथ साइन एक्स का पावर 2010 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर इसको ऐड कर दिया, तो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा हमें, डिनोमिनेटर में हमें बच्चों यहाँ पर प्लस का साइन होता, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन हो जाता, तो डिनोमिनेटर में हमें क्या आ जाएगा बच्चों, साइन रेज़ टू द पावर 2010x प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 2010x हो जाता, ठीक है बच्चों। तो इसको इतना नहीं करते तो भी फिर बच्चों ये सॉल्व हो जाता, हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करते, इसको कैंसिल कर देते, फिर ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता, जो ये न्यूमरेटर के साथ आ जाता, ठीक है बच्चों। इस पार्ट को एक्सप्लेन करना पड़ा इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है बच्चों। इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। तो अब जैसे ही बच्चों इस पार्ट को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर बेस सेम है बच्चों 2008 है और यहाँ पर साइन एक्स है, दोनों का बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगा ना, तो 2008 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2009 हो जाएगा, साइन का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2009
9 हो जाएगा 2009x और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों cos x। ऐसे ही बच्चों cos के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा cos रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2009x हो जाएगा और क्या हो जाएगा बच्चों sin x हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों sin रेज टू दी पावर 2010x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों cos पावर क्या हो जाएगा cos रेज टू पावर 2010x dx। ठीक है बच्चों। और बच्चों हम इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जैसे ही पुट करेंगे इसको t, तो हमें नोमिनेटर का पार्ट बनता हुआ दिखेगा। जैसे देखो बच्चों इसको हम जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा पुट, इस पार्ट को हम बच्चों इरेज कर देते हैं। तो जैसे ही बच्चों इसको हम पुट करेंगे क्या साइन एक्स साइन रेज टू द पावर 2000x प्लस cos रेज टू द पावर 2000x इक्वल टू t। और फिर से बच्चों इसको हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इसको हम t पुट कर दिए तो इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x रेज टू द पावर 2010 प्लस cos x 2000 क्या हो जाएगा बच्चों 2010 हो जाएगा इक्वल टू t। तो बच्चों इसको हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स रेज टू दी पावर 2010 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों डी एक्स। ऐसे ही बच्चों कॉस को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos x रेज टू दी पावर 2010 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चा डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू क्या हो जाएगा बच्चों डेरिवेटिव ऑफ cos x dx इक्वल टू क्या हो जाता है dt अपॉन dx। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, चलो लेकिन मैं कर दिया। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2010 इंटू साइन रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा इसके पावर में 1 माइनस हो जाता है तो क्या हो जाएगा बच्चों 2009 हो जाएगा। ठीक है बच्चों इंटू क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है बच्चों cos x हो जाता है। तो ऐसे इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2010 इंटू cos x का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2009 हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है बच्चों माइनस साइन x हो जाएगा। तो चलो मैं इसको नोट कर देता हूँ, नहीं तो ये डायरेक्ट इसको आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों साइन x इक्वल टू डी टी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से इसको हम डिफरेंशिएट कर लिए। अब इसमें बच्चों हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या ले लेंगे 2010 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से साइन एक्स रेज टू द पावर 2009 माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर 2009 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट को हम इरेज करते हैं और इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो जैसे ही बच्चों इसका वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें आई इक्वल टू क्या आता है आई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो साइन एक्स रेज टू दी पावर 2009 माइनस कॉस एक्स रेज टू दी पावर कॉस एक्स रेज टू दी पावर 2009 डी एक्स इक्वल टू ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा 2010 dt हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम क्या बच्चों पुट कर सकते हैं 1 अपॉन 2010 dt और इसको पूरा में क्या पुट कर चुका था t। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों इस पार्ट को हम इरेज कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से i इक्वल टू ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2010 और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों 1 अपॉन टी का तो ln मॉड क्या हो जाएगा t प्लस सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम t का वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 अपॉन 2010 ln और t, तो t का वैल्यू क्या किसको हम बच्चों सब्स्टिट्यूट किए थे तो इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट किए थे, यहाँ पर उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों साइन रेज टू दी पावर 2010 प्लस x क्या हो जाएगा बच्चों cos 2010 x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसका वैल्यू गिवन था, इसका वैल्यू हमें बच्चों क्या है 1 अपॉन के, तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड।
तो इसको बच्चों जैसे हम इसको देखो, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, इसका इक्वल टू हमें क्या था, इसका इक्वल टू 1/k ln sin रेज टू दी पावर के एक्स प्लस कॉस रेज टू दी पावर के एक्स प्लस सी। यहाँ से बच्चों इस वैल्यू को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 2010 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन थे, इसमें ऑप्शन नहीं गिवन था। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों।